नॉर्थ ईस्ट के बेहद खूबसूरत राज्य अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में 5 नवंबर 2020 को एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे ईटानगर के शांत माहौल को गर्म कर दिया। क्योंकि इस घटना को कुछ इस तरीके से अंजाम दिया गया था कि पिछले 2 दशकों में इस राज्य के लोगों ने इस तरह के अपराध की कोई वारदात ना तो देखी थी और ना ही सुनी थी। लेकिन इस घटना के बाद पूरे ईटानगर के लोग अचानक सड़कों पर निकल आए और फिर हत्यारों को फांसी दो, जस्टिस फॉर मीना के नारों से पूरा ईटानगर गूंज उठा था और कई संगठनों में आक्रोश की आग सुलग उठी। तो दोस्तों, इस पूरी घटना की सच्चाई को जानने के लिए आप हमारे साथ तक बने रहें वीडियो के अंत तक। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। चलिए अब जानते हैं इस घटना के बारे में डिटेल से। मीना लिशा नामक 28 साल की जिस खूबसूरत महिला के साथ ये घटना घटी थी, वह कोई मामूली शख्सियत नहीं थी, बल्कि वह मिस अरुणाचल नाम की एक बड़ी संस्था में लेखा और वित्त विभाग की सचिव थी। मीना लिशा अरुणाचल प्रदेश के एक बड़े बिजनेसमैन रोनी लिशा की पत्नी थी और मीना लिशा के ससुर लिश ईटानगर से 3 बार विधायक और 1 बार मंत्री रह चुके हैं। लेडी लिश बीजेपी से लेकर कांग्रेस पार्टी और दूसरे कई अन्य दलों में भी रह चुके हैं। राजधानी ईटानगर के विधायक रहे लेग लिशी के अरसूख और शहर के सबसे ज़्यादा पॉश इलाके नाहरलागुन के सेक्टर 1 में बने उनके आवास लेगी कार सिंघा रोड पर शहर से करीब 25 किलोमीटर दूर ही पहुंचा था और जैसे उसकी कार कूड़ा डंपिंग जोन के पास बने मंदिर के पास पहुंची तो कार दुर्घटनाग्रस्त होकर खाई में गिर गई। किसी न किसी तरह तथा स्वयं को बाहर निकल आया, लेकिन उसने देखा कि बीच की सीट पर बैठी मीना का शरीर अमृत हो चुका है। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि ड्राइवर तथा स्वयं पूरी तरीके से सुरक्षित था और कुछ लोगों ने देखा था कि गाड़ी के अंदर एक महिला खून से लथपथ घायल अवस्था में पड़ी है। तो उन्होंने पुलिस कंट्रोल रूम को दुर्घटना की सूचना दी। जिस जगह पे ये दुर्घटना घटी थी वो इलाका राजधानी ईटानगर के बांदर देवा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आता है। जब पुलिस को पता चला कि जिस कार का एक्सीडेंट हुआ है उसमें पूर्व विधायक लगली के बेटे की पत्नी मीना सवार थी, तो खुद थाना प्रभारी गोशाम अपनी टीम को लेकर वहां पर पहुंच गए। लेकिन इंस्पेक्टर गोशाम ये देखकर हैरान थे कि गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठा ड्राइवर स्वयं एकदम सही था। उसके शरीर पर कहीं कोई खरोच तक नहीं थी और ठीक इसी तरीके से खाई में लटकी हुई कार भी सड़क से 3 मीटर नीचे बिल्कुल सही सलामत थी। यानी ना तो उस कार के शीशे टूटे थे और ना ही गाड़ी कहीं से भी डैमेज हुई थी। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद गाड़ी के बीच वाली सीट पर बैठी हुई मीना बुरी तरीके से खून से लथपथ थी। उसके सिर, कंधे और गर्दन पर बहुत ज़्यादा चोट आई थी और इसी कारण पुलिस के आने से पहले ही लोगों ने मीना को पास के ही एक हॉस्पिटल भेज दिया था। इंस्पेक्टर गौश ने दुर्घटना को पूर्व विधायक लगली की पुत्र वधू से जुड़ा होने के कारण नाहरलागुन सर्किल के एसडीपीओ रिक कामासी के साथ ईटानगर कैपिटल रीजन के पास एसपी चिमी चिराम को भी दुर्घटना की जानकारी दे दी और वो भी सूचना मिलने के कुछ देर बाद ही घटनास्थल पर पहुंच गए और इस घटना की सूचना पूर्व विधायक रहे मीना के ससुर लेगी लिश और उनके पति रोनी लिश को भी दी गई। उनके द्वारा इस घटना की सूचना पाकर कारसिंगा में रहने वाले मीना के माता पिता, भाई बहन और अन्य रिश्तेदार भी घटनास्थल पर पहुंच गए। एसपी जिमी ने जब ये घटनास्थल का निरीक्षण किया तो पहले ही नज़र में उन्हें ये दुर्घटना संदिग्ध लगी और इसीलिए फॉरेंसिक टीम ने गाड़ी और घटनास्थल का निरीक्षण करके जरूरी सबूत जुटाने शुरू कर दिए ताकि ये पता लगाया जा सके कि दुर्घटना किन कारणों से हुई है। ड्राइवर स्वयं घटनास्थल पर ही मौजूद था, इसलिए पुलिस ने सबसे पहले उससे पूछताछ शुरू की। तो स्वयं ने बताया कि गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए थे और इसी कारण गाड़ी का संतुलन खराब हो गया और गाड़ी खाई में लुढ़क गई।
इसलिए मालकिन बुरी तरीके से जख्मी हो गई। लेकिन पुलिस ये देखकर हैरान थी कि वो तो पूरी तरीके से सुरक्षित है और उसे एक खरोंच भी नहीं आई है। और उधर पुलिस की एक टीम मीना का बयान लेने के लिए हॉस्पिटल गई, लेकिन वहां जाने के बाद पता चला कि उसकी मौत हॉस्पिटल में पहुंचने से पहले ही हो गई थी। हॉस्पिटल में मीना के परिजन, जिनमें मायके व ससुराल के लोग शामिल थे, जिस कारण वहां का माहौल परिजनों के रोने बिलखने से बेहद गंभीर हो गया था। लेकिन पुलिस की टीम दुर्घटना में घायल हुई मीना के शरीर पर आई सभी चोटों की फोटोग्राफी की। एसपी जिमी ने इन फोटो को देखा तो पूरी तरह ये तो साफ हो गया कि दुर्घटना का ये मामला सिर्फ दिखाने के लिए था। मीना के माता पिता और रिश्तेदारों के साथ पूर्व विधायक लिशी लेगी भी हॉस्पिटल और दुर्घटना स्थल पर गए थे। लेकिन जिस तरह से गाड़ी और उसका ड्राइवर सही सलामत थे और मीना की दुर्घटना में जो हालत हुई थी, उसे देखकर उन्होंने भी यही आशंका जताई कि ऐसा नहीं हो सकता कि मीना को दुर्घटना में इतनी गंभीर चोट लगी हो। लेकिन मीना के पिता तेज काक ने एसपी जिमी को एकांत में ले जाकर जो कुछ बताया, उसने अचानक इस दुर्घटना के मामले को एक नया मोड़ दे दिया और इसके बाद तो पुलिस की जांच करने का तरीका ही बदल गया। पुलिस ने उसी दिन मीना के शव का पंचनामा तैयार करके उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। चूँकि ड्राइवर ने बताया था कि गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया था, इसीलिए पुलिस ने पुलिस लाइन से ही मोटर इंजीनियर एक्सपर्ट को भी बुलाया। और जब उन्होंने मीना की गाड़ी की जांच की तो मोटर इंजीनियर ये देखकर दंग रह गया कि गाड़ी की ब्रेक तो बिल्कुल ठीक है। और इसके बाद 2 दिन पहले ही मीना की गाड़ी पर ड्राइवर की नौकरी करने के लिए आए दंग की भूमिका शक के घेरे में आ गई। पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया और उसके मोबाइल को भी अपने कब्जे में लिया। फिर नाहरलागुन पुलिस स्टेशन में उसी दिन इंस्पेक्टर गोशाम ने धारा 289 और धारा 304 AIPC के तहत लापरवाही से गाड़ी चलाकर दुर्घटना करने का मामला दर्ज कर लिया और फिर पुलिस तथा स्वयं से कड़ाई से पूछताछ की गई। उसके मोबाइल की CDR निकलवाई गई तथा पूछताछ में पता चला कि उसके मालिक रोनी लिश ने ही ये मोबाइल और फ़ोन नंबर उसे खरीद कर दिया था और 3 दिन पहले ही एक्टिव हुए इस नंबर की कॉल डिटेल्स खंगाले हुए पुलिस ने उन लोगों को चेक करना शुरू किया जिन्होंने इस नंबर पर कॉल की थी और इस नंबर से जिन लोगों के नंबर पर कॉल की गई थी। अगली सुबह तक मीना के शव को पोस्टमार्टम के बाद उनके घर वालों को सौंप दिया गया। पूरे ईटानगर में मीना की संदिग्ध मौत की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई, क्योंकि मीना के ससुर लेगी लिशी एक बड़ी राजनीतिक हस्ती थी और खुद मीना भी सामाजिक संस्थाओं से जुड़ी थी और इसीलिए शव यात्रा में मीना के घर वालों के अलावा बड़ी संख्या में राजनीतिक और सामाजिक संगठन भी शामिल हुए। इधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि मीना की जांघ, हथेली, सिर और गर्दन पर किसी भारी चीज से प्रहार किया गया था और वहां गहरे कट के निशान थे। मीना का बायां हाथ भी सूजा हुआ था। मेडिकल जांच करने वाले डॉक्टरों और गाड़ी का मुआयना करने वाले एक्सपर्ट ने अब ये साफ कर दिया था कि ऐसी दुर्घटना में इस तरह की चोट कभी नहीं आ सकती और इस मामले में पुलिस को शुरुआती जांच से ही गहरी साजिश का अंदेशा लग ही रहा था। उसे देखते हुए IG पुलिस कानून व्यवस्था चुकू आप ने ईटानगर कैपिटल रीजन के SP जिमी के नेतृत्व में इस मामले का खुलासा करने के लिए एक बड़ी टीम का गठन किया, जिसमें नाहरलागुन सर्किल के STPO रक्क कामासी और जांच अधिकारी इंस्पेक्टर गोशाम के अलावा कई अन्य पुलिस अधिकारियों को भी शामिल किया गया। फिर पुलिस की एक टीम ने मीना के घर से लेकर इस घटना स्थल तक पहुंचने के दौरान जिन मार्गों से मीना की गाड़ी गुजरी थी, उन सभी रास्तों के CCTV फुटेज चेक करने शुरू किए। इसके अलावा पुलिस ने घटना स्थल के 1 किलोमीटर के दायरे में इस सड़क के किनारे बनी दुकानों, रेडी वालों से पूछताछ शुरू की और पुलिस ने जब छानबीन शुरू की तो उन्हें बहुत ही जल्द चश्मदीद गवाहों के रूप में कुछ राहगीर और रेडी वाले मिल गए, जिन्होंने कार के ब्रेक फेल होने की ड्राइवर की थांग सुयम की कहानी को झूठा साबित कर दिया। कार के खाई में नीचे गिरने के बाद उन्होंने 25 मीटर की दूरी से देखा था कि उसका ड्राइवर गाड़ी से बाहर निकला था और पिछली सीट पर पड़ी एक महिला को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था, जबकि कार सिंगा ब्लॉक बिंदु पर सड़क के किनारे सब्जी बेच रहे एक रेडी वाले ने बताया
कि कार सामान्य गति से उसके सामने से ही गुजरी थी और इससे ये कहना गलत नहीं होगा कि उसका ब्रेक बिल्कुल भी फेल नहीं था। और तब तक पुलिस को ड्राइवर की संदिग्ध गतिविधियों के कुछ और सबूत भी मिलने लगे। इसीलिए 6 नवंबर की सुबह ही पुलिस ने उसे आधिकारिक रूप से अरेस्ट कर लिया। उससे कड़ाई से पूछताछ की गई। शुरू में तो बार बार बोलता रहा कि गाड़ी का ब्रेक खराब हो गया था, लेकिन जब पुलिस ने उसके खिलाफ जुटाए गए सबूत दिखाने शुरू किए तो जल्द ही टूट गया और उसने अपना जुर्म भी स्वीकार कर लिया। फिर मुंह खोलते ही एक ऐसी साजिश का पर्दाफाश हुआ जिसकी कहानी सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन अगर पुलिस को एक बार अपराध का सिरा हाथ लग जाए तो पुलिस को उसके अंतिम छोर तक पहुंचने में समय नहीं लगता और पुलिस ने उसी दिन ताबड़तोड़ छापेमारी करते हुए जिले से दंग सोया के साथ मीना लिशी की हत्या की साजिश में शामिल रहे तीनों आरोपियों कपुआ तेली, ताने खोया और दाम खोया को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये थी कि मीना की हत्या की सुपारी उसके पति रोनी लिसी ने ही दी थी। कपुआ रोनी का पुराना जानकार था। उसने ही सुपारी लेने के बाद मीना की हत्या कराने के लिए हत्यारों का इंतजाम किया था और फिर पूरे प्लान के तहत इस वारदात को कुछ इस तरह से अंजाम दिया गया ताकि ये हत्या नहीं बल्कि एक दुर्घटना लगे। पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ के लिए अदालत से उनका रिमांड में लिया, जिसके बाद उनके बयानों की पुष्टि की गई, क्योंकि हत्या का आरोप मृतका के पति और एक प्रभावशाली पूर्व विधायक के बेटे पर था और इसलिए पुलिस आरोपों को साबित करने के लिए सबूत जुटाना चाहती थी। और इस बीच जब ये बात सार्वजनिक हो गई कि मीना की हत्या उसके पति रोनी ने सुपारी देकर की है, तो राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने धरने प्रदर्शन और कैंडल मार्च के जरिए पुलिस पे दबाव बनाना शुरू कर दिया। परिवार के लोग भी अब पूरी तरह से रोनी के खिलाफ बोलने लगे थे और जब पुलिस ने रोनी के खिलाफ सबूत इकट्ठे कर लिए तो फिर 10 नवंबर को रोनी लिश को अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन पुलिस को इस हत्याकांड की जो थ्योरी पता चली उसके मुताबिक पुलिस को इस मामले में 2 और अन्य लोगों की भी तलाश थी और उसके लिए सबूत जुटाने का भी काम शुरू हो गया। और आखिरकार 18 नवंबर को पुलिस ने रोनी की प्रेमिका चूमताया और उसकी कंपनी में काम करने वाले मैनेजर विजय विश्वास को भी इस हत्याकांड के साजिश में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। इन सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद जांच अधिकारी ने दुर्घटना के इस मामले को हत्या और साजिश की धाराएं लगाकर प्लानिंग के तहत की गई हत्या में बदल दिया। और इसके बाद मीना हत्याकांड की जो कहानी सामने आई वो बहुत ही भयानक थी। दरअसल रोनी लिश एक संपन्न परिवार का लड़का था। परिवार में 2 छोटे भाई और एक बहन थी। उसके पिता राजनीति में होने के साथ साथ एक बड़ी संपत्ति के मालिक थे। उन्होंने अपने सभी बच्चों के नाम पर संपत्तियां खरीदी हुई थी। रोनी उनका बड़ा बेटा था। रोनी ने इंटर करने के बाद इंजीनियरिंग की थी। उसके पिता ने उसके 2 कंपनी खुलवा कर दी थी। ईटानगर में उसकी पहली कंपनी लिश वेन होम मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो उन्होंने सन 2012 में शुरू की थी। और फिर 3 साल पहले ही रोनी लिश ने अपनी बेटी के नाम पर यामी को ग्लोबल इफ्रिट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से दूसरी कंपनी शुरू की थी और उसकी प्रेमिका चूमताया भी इसी कंपनी में काम करती थी। सन 2008 में कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही रोनी और मीना की दोस्ती हुई, जो आगे चलकर प्यार में बदल गई। मीना कारसिंगा में रहने वाले एक मध्यम वर्गीय परिवार की बेहद खूबसूरत और घरेलू लड़की थी और मीना की इसी खूबसूरती पर रोनी मर मिटा था और उससे प्यार करने लगा था। फिर इन दोनों ने शादी करने का फैसला किया, लेकिन मीना एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की थी, इसलिए मीना के परिवार वाले ये सोच रहे थे कि रोनी एक बड़े परिवार का लड़का है, कहीं ऐसा ना हो कि उसके परिवार वाले इस शादी के लिए राजी ना हों, क्योंकि उनकी हैसियत रोनी के परिवार के सामने कुछ भी नहीं थी। लेकिन मीना और रोनी के बार बार समझाने के बाद मीना के परिवार की झिझक भी दूर हो गई और दोनों के परिवार मिलने का रास्ता भी साफ हो गया। और फिर 2012 में दोनों परिवारों की सहमति से रोनी और मीना ने शादी कर ली। शादी के 2 साल बाद यानी कि 2013 में इन दोनों के प्यार की निशानी के रूप में इनके यहाँ एक बेटी पैदा हुई और जिसका नाम इन्होंने प्यार से लिश यामी रखा। लेकिन
साल 2017 में अचानक मीना के परिवार वालों को पता चला कि रोनी ने मीना को तलाक देने के लिए अदालत में अर्जी दायर की है। तो मीना के परिवार के लोग परेशान हो गए, क्योंकि जिस लड़की से शादी करने के लिए रोनी उनके सामने मिन्नतें कर रहा था, अब वह उसी पत्नी को तलाक क्यों देना चाहता था, ये उनके समझ में नहीं आ रहा था। और फिर इस पूरे मामले को जानने के लिए मीना के घर वाले रोनी के घर पहुंचे। तो मीना ने बताया कि रोनी कुछ दिनों से चुमी ताया नाम की एक लड़की से के प्यार में पागल है, और जब से चुमी ताया रोनी की ज़िंदगी में आई है, उसके बाद से हम दोनों के प्यार में न सिर्फ दरार आई है, बल्कि रोनी अब छोटी छोटी बातों पर मीना के साथ मारपीट भी करने लगा है और उससे परेशान भी करता है। कभी वो खाने में कमी निकालता है, तो कभी किसी भी छोटी छोटी चीज़ का बहाना करके उस पर हाथ उठाता रहता है। जब ये बात मीना के परिवार वालों को पता चली, तो उन्होंने रोनी के माता पिता और उसके भाई बहनों के साथ बैठकर इस मामले को सुलझाने की कोशिश की। लेकिन रोनी के माता पिता को जब इस बात का पता चला कि रोनी की ज़िंदगी में किसी दूसरी महिला ने जगह बना ली है, तो उन्होंने भी रोनी को बहुत समझाया और उन्होंने उसी साल 2017 में रोनी के कहने पर उसे एक नया घर भी खरीद कर दिया और उससे वादा भी लिया कि वो मीना के साथ उस घर में प्यार से रहेगा। दोनों परिवारों को यही उम्मीद थी कि अलग घर में रहने के बाद दोनों के बीच खोया हुआ प्यार शायद वापस से आ जाए। लेकिन कुछ दिन ठीक रहने के बाद रोनी फिर से अपनी नई गर्लफ्रेंड की बातों में खो गया। कई दिन तक वो घर से गायब रहने लगा और अगर मीना कोई ऐतराज़ करती तो उसके साथ मारपीट करता और साथ ही उसे यही हमेशा कहता कि अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना है तो मुझे तलाक दे दो। यानी कि एक तरह से रोनी ने अब मन बना लिया था कि किसी भी तरीके से मीना उसकी ज़िंदगी से निकल जाए। साल 2018 में एक बार फिर ये बात मीना के घर वालों तक पहुंच गई और मीना के घर वाले उसके नए घर गए। यहाँ एक बार फिर से दोनों परिवार के लोगों के बीच पंचायत हुई। मीना ने परिवार वालों को जब रोनी की हरकतों के बारे में बताया, तो उसके परिवार वालों को भी लगा कि अगर रोनी के दिल से मीना के लिए प्यार ही खत्म हो गया है, तो ऐसे में अपनी बेटी को यहाँ यातना सहने के लिए छोड़ने में कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए उन्होंने मीना को अपने साथ चलने के लिए कहा। लेकिन रोनी के पिता ने मीना को ले जाने से मना कर दिया और रोनी को पूरे परिवार के सामने बहुत डांट फटकार लगाई और उसका नतीजा ये निकला कि रोनी को अपनी हरकतों पर पछतावा हुआ और उसने दोनों परिवारों के सामने अपने किए पर शर्मिंदगी जताते हुए स्वीकार किया कि मीना ही उसकी असल और इकलौती मोहब्बत है और वो उसकी बेटी की माँ भी है। और उस दिन रोनी ने दोनों परिवार के लोगों के बीच दावा किया कि भविष्य में मीना को उसकी तरफ से कभी भी किसी तरह की कोई शिकायत नहीं आएगी। फिर वक्त बीतने लगा। मीना के घर वाले उसकी घर गृहस्थी के बारे में फ़ोन करके पूछते रहते थे, लेकिन मीना ने अपने परिवार वालों को फिर कभी ऐसी कोई भी जानकारी नहीं दी जिससे पता चले कि रोनी फिर से उसे परेशान कर रहा है। अब साल शुरू हो गया था 2020 और इसी बीच फरवरी में मीना के घर वाले जानकर से झूम उठे कि मीना फिर से प्रेग्नेंट है और वो रोनी के दूसरे बच्चे की मां बनने वाली है। इसके बाद तो घर वालों को ये यकीन हो गया था कि रोनी और मीना के बीच में प्यार मजबूत हो चुका है, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि मीना को प्रेग्नेंट करना भी रोनी की एक साजिश थी। और फिर 5 नवंबर को अचानक मीना के परिवार के लोगों को सूचना मिलती है कि मीना एक दुर्घटना में बुरी तरह से घायल हो गई है और उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। लेकिन जब तक मीना का परिवार हॉस्पिटल पहुंचा, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। इधर रोनी की गर्लफ्रेंड चुम ताया मूल रूप से कामले जिले की रहने वाली एक खूबसूरत लड़की थी। वो पिछले 3 साल से रोनी की कंपनी में काम कर रही थी और यहीं पर रोनी उसकी तरफ आकर्षित हो गया था। फिर इन दोनों के बीच में प्यार हुआ और बाद में ये दोनों लिव इन में रहने लगे। चुमताया को पता था कि रोनी शादीशुदा है और वो एक बच्चे का बाप भी है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ समय पहले उसने रोनी के साथ छुपकर शादी कर ली थी और अब चुमताया धीरे धीरे रोनी पर दबाव बनाने लगी थी कि वो मीना को तलाक देकर सामाजिक रूप से उसे ही अपनी पत्नी स्वीकार करे। कारसिंगा में ही रोनी का एक फार्म हाउस था और यहाँ वो अक्सर अपनी दूसरी पत्नी चुमताया के पास रहता था। रोनी ने इस हत्याकांड को इस तरह से अंजाम देने की साजिश की कि लोगों को हत्या नहीं बल्कि एक दुर्घटना लगे। और फिर 27 अक्टूबर की शाम को कापवांग लेटी
अपने साथ तथा स्वयं ताने खयांगन खोसा जिले से सीधा राजधानी ईटानगर पहुंचा और वहां तीनों होटल शुभ ईसा में रुके। फिर 28 अक्टूबर को रोनी उनसे मिलने होटल गया और वहां उसने कांपवांग के साथ मिलकर अपनी पत्नी को मारने का प्लान बनाया। बनाए गए प्लान के अनुसार ड्राइवर तथा स्वयं को इस हत्या को अंजाम देना था और फिर उसको दुर्घटना का रूप देना था। रोनी ने अपनी पत्नी मीना की हत्या का सौदा 10 लाख में तय किया और इस काम को करने के लिए रोनी ने 5 लाख एडवांस भी दे दिए और बाकी की रकम को 15 दिनों में एक बार 3 लाख और 2 लाख करके किस्तों में देना तय किया गया। इसके बाद कांपवांग और ताने खोए 30 अक्टूबर को खोसा वापस चले गए, जबकि स्वयं तथा अगले दिन रोनी के घर ड्राइवर बनकर पहुंच गया और रोनी ने जो साजिश तैयार की थी उसके मुताबिक इस वारदात को अंजाम देने के लिए रोनी की पत्नी मीना का ड्राइवर बनकर रहना था। लेकिन एक दिन मीना के ड्राइवर के रूप में काम करने के बाद क्वाम को लगा कि मीना की हत्या करना वो इतना आसान काम समझ रहा था उतना है नहीं, और इसलिए 2 नवंबर को तथाम ने रोनी को एक और साथी का इंतजाम करने के लिए कहा, क्योंकि ड्राइवर तथा को यही लगा कि वो खुद मीना की हत्या करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। रोनी ने फिर से कांपवांग से फ़ोन कर बात की और तथा एक साथ और साथी इंतजाम करने के लिए कहा। काफ़ी सोच विचार के बाद कांपवांग ने अपने दूसरे साथी दामिया को भी इस वारदात को अंजाम देने के लिए राजधानी ईटानगर भेज दिया। दामिया उस समय कोई मुख में और किसी के यहाँ ड्राइवर के रूप में काम कर रहा था, लेकिन कांपवांग का आदेश मिलने पर वो भी राजधानी ईटानगर पहुँच गया और वहाँ वो रोनी से मिला। दामद खोया के आ जाने के बाद 4 नवंबर की सुबह रोनी और तथा ने एक बार फिर से उस रूट का जायजा लिया जो कासीगा में ब्लॉक पॉइंट के पास था और यहीं पर उसने मीना की हत्या करने की वारदात को अंजाम देने का प्लान बनाया था। ये तय हुआ कि अगले दिन 5 नवंबर 2020 को मीना की हत्या की योजना को अंजाम दिया जाएगा। फिर सुबह करीब 12 बजे मीना अपनी बेटी को नौकरानी के पास छोड़कर इनोवा कार से ड्राइवर तथाम के साथ कारसिंगा के लिए निकल गई। लेकिन जैसे योजना बनाई गई थी, रास्ते में पहले से इंतजार कर रहे अपने साथी दामिन को भी तथा अपने साथ ले लिया और मीना के पूछने पर उसने बताया कि ये मेरा दोस्त है और इसे भी कारसिंगा तहसील दफ्तर जाना है, क्योंकि मीना तथाम के साथ ड्राइवर के पीछे वाली सीट पर बैठी थी और जबकि दाम्र सबसे पीछे की सीट पर बैठ गया। और जैसे ही उनकी गाड़ी ने मंदिर को पार किया तो दामिन ने अपने साथ छिपा कर लाए हथौड़े से पहले मीना के सिर पर वार किया, फिर उसके बाद कंधे, कनपट्टी और गर्दन के पीछे अंधाधुंध वार कर दिए। इस घटना को अंजाम देने में मुश्किल से 3 या 4 मिनट का समय लगा और खून से लथपथ कार की सीट पर पड़ी मीना ने चंद मिनटों में ही दम तोड़ दिया। और जब दाम को पूरा यकीन हो गया कि मीना मर चुकी है तो उसने कहकर ब्लॉक पॉइंट के पास गाड़ी रुकवाई और जैसे ही वो गाड़ी में सवार हुआ था वैसे ही चुपचाप गाड़ी से उतर गया। उसके बाद गाड़ी को थोड़ा आगे बढ़ाया और एक मोड़ के करीब सड़क के बाएं किनारे पर गाड़ी को तिरछा खड़ा करके गाड़ी में चाबी लगाकर छोड़कर नीचे उतर गया। इसके बाद उसने न्यूट्रल में खड़ी गाड़ी को जोर लगाकर धक्का दे दिया, क्योंकि अब वो इसे हत्या को दुर्घटना का रूप देना चाहते थे। उन्होंने यही सोचा था कि गाड़ी खाई में नीचे गिरते समय किसी पत्थर से टकराकर गाड़ी में आग लग जाएगी या फिर गाड़ी नीचे जाकर पूरी तरीके से दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और गाड़ी 3 मीटर नीचे जाने के बाद एक बड़े पत्थर टायर के नीचे आने की वजह से आगे जा ही नहीं सकी और इसलिए हत्या को दुर्घटना साबित करने की साजिश धरी की धरी रह गई। पुलिस जब जांच की पता चला कि ना तो कार के कहीं शीशे टूटे और न ही गाड़ी में कोई टूट फूट हुई थी, लेकिन गाड़ी की 20 सीट पर बैठी हुई मीना की मौत हो गई थी। कार के ड्राइवर तथा पुलिस जांच में पता चला कि जब ब्रेक फेल होने के कारण गाड़ी खाई में गिर गई थी, लेकिन जब पुलिस ने अपने मोटर एक्सपर्ट को बुलाकर गाड़ी की जाँच की थी तो ब्रेक बिल्कुल सही पाया गया थे। मीना की हत्या को जिस अनोखी साजिश के तहत अंजाम दिया गया था उसका खुलासा शायद ही कभी हो पाता अगर मीना के परिजन खुलकर सामने नहीं आते। तो दोस्तों, इसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपी रोनी की गर्लफ्रेंड और उसके पति रोनी को भी गिरफ्तार कर लिया है और अभी ये सभी जेल की सलाखों के पीछे हैं।
तो दोस्तों, हमारी आज की ये सच्ची घटना कैसी लगी और क्या सज़ा मिलनी चाहिए इन्हें कमेंट